हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो 111 का होगा 5। तो देखिए, त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। बल और त्वरण के बीच संबंध को यानी F बराबर ma के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां m द्रव्यमान और a त्वरण है। इसलिए स्थिर वेग के लिए त्वरण शून्य और इसलिए बल के सूत्र के अनुसार आवश्यक जो है बल भी शून्य है। किसी वस्तु को स्थिर गति से स्थिर दिशा में चलते रहने के लिए शुद्ध शून्य बल, ठीक है, शुद्ध जो है शून्य बल की आवश्यकता जो है होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए जो है शुद्ध क्या होता है के लिए शुद्ध शून्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और शून्य के न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार स्थिर वेग से चलने वाले किसी भी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, जिसका अर्थ है कि वस्तु पर कार्य करने वाले बलों का योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 112 का होगा तीसरा, इथीन। तो इथीन का संरचना सूत्र CH2, ठीक है, CH2 ठीक है होता है। इथीन एक जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 2 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन जो है परमाणु होते हैं। इन परमाणुओं के बीच एक दोहरा बंध होता है। इथीन एक रंगीन और ज्वलनशील गैस है। एथिलीन का IUPAC नाम है। यह एक महत्वपूर्ण जो है औद्योगिक रसायन है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पॉलीथीन नामक जो प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। एथिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन भी है, जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। 113 का होगा दूसरा, प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, कोशिका के अंदरूनी हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करती हैं। यह कोशिका की रक्षा करती हैं और कोशिका को आकार भी प्रदान करती हैं। यह पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। 114 का तीसरा, वंशागति। तो माता पिता एवं अन्य जो पूर्वजों के गुण का संतानों में जो है अवतरित होना आनुवंशिकता कहलाती है। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115 है कि एक कार 4 घंटे में 2000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी औसत गति क्या है। तो औसत गति होता है तय की गई दूरी बटा में समय, यानी कितना होगा 200/4। एक कट के कितना होगा 50, यानी ऑप्शन नंबर 3। कहता कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है। तो 116 का देखिए दूसरा ऑप्शन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पोषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का टूटना शामिल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट जाता है और ऊर्जा कोशिका द्रव में ATP के रूप में जो है जारी होता है। ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के उपयोग करके पाइरूवेट के टूटने की क्रिया होती है। यह प्रक्रिया 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु प्रदान करती है। दूसरा उत्पाद पानी है। ठीक है, नेक्स्ट कहता किस उपपरमाणु कण का द्रव्यमान नगण्य है। तो यहाँ पे देखिए 117 का होगा इलेक्ट्रॉन। तो 3 उपपरमाणु कणों के द्रव्यमान AMU या ग्राम में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को प्रत्येक एक AMU के द्रव्यमान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, 0.0005 AMU होता है। ठीक है, अब देखिए तो प्रोटॉन का होता है आपको 1 AMU द्रव्यमान पर, न्यूट्रॉन का 1 और इलेक्ट्रॉन का होता है 0.0005। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कहता है कि किस में जो है ध्वनि की गति अधिकतम होती है। 118 का दूसरा, इस्पात। तो ध्वनि की गति जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भिन्न होती है। ठीक है, आमतौर पर ध्वनि गैसों में सबसे धीमी गति से, तरल पदार्थों में तेज और ठोस पदार्थों में सबसे तेज माना जाता है। नेक्स्ट अब देखिए, जबकि ध्वनि हवा में
343 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती हैं। ठीक है, और पानी में 1481 मीटर पर सेकंड लगभग 4.3 गुना तेज होता है। स्टील में 5120 मीटर पर सेकंड लगभग 15 गुना तेज होता है। नेक्स्ट कहता है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, तो जिंक टीन की तुलना में अधिक जो है प्रतिक्रियाशील है। टीन केवल बहुत मजबूत एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है, हालांकि जिंक भोजन में पाए जाने वाले जो है सरल एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर यानी F समानुपाती क्या होगा 1/r। ठीक है, अब कहता है कि दूरी को दोगुना कर दें तो ये क्या होगा F समानुपाती 1/2 का स्क्वायर यानी कितना होगा? तो F समानुपाती 1/4। तो ये जो है क्या हो जाएगा? तो वह 1/4 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? 1/4 हो जाता है, चूँकि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है G m1m2 बट्टा में r²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि कौन सी जो है पर्यावरण अनुकूल जो है प्रथाएं 121 का होगा चौथा ऑप्शन। तो देखिए पर्यावरण के अनुकूल क्रिया जो प्रदूषण को कम करने और प्रकृति के अनुरूप समर्थन करने वाले माने जाते हैं, उन्हें पर्यावरण के अनुकूल क्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो कम करना और पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण, ठीक है, करना, ठीक है, करना, जो ये जो है इसमें 3 R हैं जो प्रकृति का समर्थन करने, ठीक है, करने के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, रिड्यूस, उसके बाद रीयूज और रिसाइकल। प्लास्टिक प्लास्टिक बैग गैर बायोडिग्रेडेबल और मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण का कारण बनता है, इसलिए प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े का बैग उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जब आवश्यक न हो तो लाइट और पंखे बंद करना ऊर्जा के संरक्षण में मदद करेगा। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, इसलिए जब भी संभव हो पैदल चलना पसंद करना चाहिए। नेक्स्ट फिर कहता है कि ब्यूटेनॉन क्रियात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक हैं कीटोन। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेनॉन जो है C2H5O, ठीक है, CCH3 एक 4 कार्बन यौगिक है जिसमें कार्बो क्रियात्मक समूह CO यानी कीटोन होता है। ठीक है, मिथाइल एथिल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है। यह जो है CH3 CO CH2 CH3 सूत्र वाला एक जो है कार्बनिक यौगिक है। कहता कि पौधों में विभोजोत्तक उत्तक का क्या कार्य है? 123 का होगा दूसरा ऑप्शन विकास। तो पौधों में विभोजोत्तक प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो कहता है ये कोशिकाएं पौधे की लंबाई और परिधि बढ़ाने और घायल पौधे के घावों को ठीक करने में मदद करता है। विभोजोत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तक का कार्य बढ़ती संरचना के लिए महत्वपूर्ण और इसलिए वे कली के शीर्ष क्षेत्र और पार्श्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। 124 कहता है कि यदि कार का द्रव्यमान इतना किलोग्राम तो कार का वेग इतना से इतना तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए W बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो W सबसे पहले जो है 30 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5/18 से गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 से 6 पंचे 30, 6 3 18 यानी 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर 60 को 5/18 से गुना कर दीजिए तो 6 दाहिन और 6 3 18 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। द्रव्यमान जो है कितना है? 1500 kg। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब जो है किया गया कार्य W बराबर, तो W बराबर क्या होगा? तो W बराबर हो जाएगा आपको m/2 इंटू v² माइनस u²। ठीक है, तो ये m/2 यानी देखिए यानी क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा m कितना था? तो 1500/2 इंटू में 50/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में जो 25/3 का होल स्क्वायर
क्या होगा, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 156249, 156249.97 यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहा था लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन की वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो मुख्य वायु प्रदूषक नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है। यह यौगिक पानी में आसानी से घुल जाता है, जिसे जीव अवशोषित कर सकता है और वह अपनी गैसीय अवस्था में भी हवा में उपस्थित रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड साइनोबैक्टीरिया की नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता में बाधा डालता है और शैवाल के क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है। यह यौगिक जो है कुछ प्रजातियों के लाइकेन प्रजनन और बीजाणु अंकुरन को भी बाधित करता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में जो है मौसम की घटना होती है? 126 का देखिए, 126 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्षोभ मंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडलीय परत है जिसमें मौसमी जो है संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। फिर कहता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? अंतर्गछन। तो देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को अंतर्गछन यानी सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, यह वह जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन का जो है अक्षतंतु दूसरे न्यूरॉन के साथ संबंध बताता है। तंत्रिका संचार और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेशों के संचरण के लिए सिनेप्स आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, कहता कौन सा जो है नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2,5। नेक्स्ट ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए। आप देखिए एन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 1s2 2s2 2p3 इत्यादि का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 है कि कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? फर्स्ट घास, बकरी और इंसान। ठीक है, तो घास, बकरी और मनुष्य एक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट कहता कि एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। 130 का होगा तीसरा संकेंद्रित वृत्त। तो देखिए विद्युत धारा ले जाने वाले पौधे कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा संकेंद्रित वृत्त होती हैं, जिनके केंद्र तार पर जो है स्थित होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? 131 का 3 यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बुरादे में मिलाया जाता है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित करके आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। Fe+2 HCl ये बनाएगा FeCl2 + H2। क्वेश्चन नंबर 132 कहता मनुष्य के गुर्दे देखिए कहता है कि मनुष्य के गुर्दे किसके तंत्र को का हिस्सा है? 132 का होगा फर्स्ट मलत्याग। ठीक है, तो देखिए मनुष्यों में गुर्दे उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। गुर्दे स्तनधारी शरीर के मुख्य उत्सर्जक अंग है। वे यूरिया को जमा करने और बाहर निकालने के लिए जो है रक्त को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है किसी जो है सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ए ऑप्शन। तो देखिए I/R² किसी परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर प्रति इकाई समय में विद्युत ऊर्जा विद्युत परिपथ द्वारा स्थानांतरित होता है। ओम के नियम से V बराबर होता है IR। ठीक है, शक्ति को VI या I² या V² के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कौन सा जो है ठोस की विशेषता नहीं है? 134 का फर्स्ट आसानी से बहने की क्षमता। नेक्स्ट फिर कहता है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तीसरा ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश के नीले रंग के कारण होने वाली घटना है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा में उपस्थित महीन कण जो है लाल की तुलना में नीले यानी कम तरंगदैर्घ्य को अधिक मजबूती से बिखेरते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बिखरी हुई नीली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं और आकाश नीला दिखाई देता है।
नेक्स्ट कहता है कि एक स्थिर स्थिति के शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए जो अपनी साइकिल चलाता है, फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए। अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल का के त्वरण। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रारंभिक वेग जो है कितना है, प्रारंभिक वेग है आपको 0, अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है 6 है, ठीक है। और समय है 30, समय कितना है 30 है। तो समय यदि 30 है तो यहाँ से निकाल लीजिए, समय कितना है 30 है। तो ए बराबर जो है क्या होगा, तो त्वरण निकालना है, ए बराबर होगा v माइनस यू बट्टा में टी हो जाएगा, ठीक है। v माइनस यू बट्टा में टी यानी 6 माइनस 0 कितना होगा 6 बट्टा में समय कितना है, समय है आपको, समय जो है 3 है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में 30 यदि करते हैं 30 तो कितना होगा 1 6 5 यानी 0.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में देखिए, तो वेग घट के कितना होता है 4, तो 4 माइनस 6 त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बट्टा में टी। समय कितना लग जाता है, समय लग जाता है आपको 5 सेकेंड, तो बट्टा में 5 यानी कितना होगा -2 बट्टा में 5, ठीक है। यानी 5 दूनी 10 माइनस 1.0 यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना हो जाएगा, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा 6 माइनस, देखिए 4 माइनस 6 बट्टा में 5, तो माइनस कितना होगा 6 में 4 के -2 बट्टा 5, ठीक है, 2 बट्टा 5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अस्थायी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अस्थायी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। अस्थायी उत्तक जो है उन परिपक्व उत्तकों से बने होते हैं जो अपनी विभाजन क्षमता खो चुके हैं और विभिन्न कार्यों का एक निश्चय रूप प्राप्त कर लेते हैं। फिर कहता है कि कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है, तो दूसरा ऑप्शन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर का उपयोग किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है, तो चौथा ऑप्शन। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण दो चर पर निर्भर करता है, वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल और वस्तु का द्रव्यमान पर, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी F बराबर क्या होता है ma, ठीक है, F बराबर ma होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वस्तु पर लगने वाला बल जो है वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम होगा, ठीक है, वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर देखिए 140, कौन सा जो है पादप हार्मोन है, 140 का होगा 4, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीन, ठीक है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये सब क्या है पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया, देखिए सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ठोस पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन से गुजरता है उसे ऊर्ध्वपातन यानी ठीक है, ऊर्ध्वपातन होने के रूप में जाना जाता है, जबकि ठोस के वाष्प को ठंडा करने पर प्राप्त पदार्थ को ऊर्ध्वपातित के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय वायु देखिए आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड जैसे कुछ ठोस पदार्थ तरल अवस्था से गुजरे बिना गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। परागकोश में शामिल है, 142 का होगा दूसरा परागकण, ठीक है। परागकोश में शामिल है परागकण। परागकण पुंकेसर का वह भाग है जिसमें फूल के केंद्र से ऊपर उठने के लिए एक लंबा तंतु होता है, ठीक है। आमतौर पर एक फूल के चारों ओर 5 से 6 परागकोश। फिर कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तीसरा ऑप्शन बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पारंपरिक रूप से बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र COH के Hol2 होता है। 144
देखिए कहता है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो 144 का 3 रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज और नामकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्य की एसआई इकाई, तीसरा ऑप्शन जूल, तो कार्य की एसआई इकाई जूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, 146 का फर्स्ट कोयला का जलना। ठीक है, तो कोयला का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है, 147 का 2 यक्षमा। तो देखिए क्षय रोग यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, यक्षमा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यक्षमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, 148 का तीसरा, यह सामान्य की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो यह सामान्य की ओर झुकती हैं, और जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती हैं तो यह सामान्य से दूर जो है झुकती हैं। इस घटना को आमतौर पर अपवर्तन कहा जाता है। कहता कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, 149 का दूसरा, यानी जिंक की परत लगाना। ठीक है, लोहे के तवे पर जिंक की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहा जंग लगने और संक्षारित करने की जो है प्रवृत्ति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कहता पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण लगभग 150 का होगा, तीसरा यानी 9.8 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त होता है। समुद्र तल पर पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।